बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 14.7 की जो रिमेनिंग थ्योरी उसको डिस्कस करेंगे। पहले दो लेक्चर में हम इसकी थ्योरी को इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने सैडल पॉइंट्स तक पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हमने इस एग्जाम्पल तक जो है वो डिस्कस किया था। आज से हम एक एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। उसके बाद यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू क्लासिफाई ईच पॉइंट एज वन वेयर आर सैडल लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा। क्या कह रहा है कि फंक्शन के सबसे पहले तो सैडल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो और उन क्रिटिकल पॉइंट्स में से क्लासिफाई करो कि कौन से पॉइंट सैडल पॉइंट्स है, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा। तो डेफिनेटली हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। एक्स के साथ हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो ये आ गया। इसके बाद tan y इधर से भी कॉमन और इधर से भी tan y कॉमन लेंगे तो वो क्या बनेगा 1 माइनस 2x² और e की पावर माइनस x² प्लस y², ये कॉमन हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है। अब हमने क्या करना है कि सैडल पॉइंट के लिए इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो 0 के इक्वल हमने रख दिया। यहाँ से हम जो है वो क्या करेंगे कि या तो ये जो tan y है या तो ये इक्वल टू 0 है, ये वाली जो चीजें हैं ये इक्वल टू 0 है। तो हम tan y को 0 रखेंगे तो वो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से आएगा 1 माइनस x² इज इक्वल टू 0। इसी तरह इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे तो वो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और 1 माइनस y² इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू 0 है और y भी इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x जो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल। दूसरा एक में क्या है कि 1 माइनस x² 2x² इज इक्वल टू 0 है। इसको हम लिख सकते हैं 2x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद अगर हम y की इसकी बात करें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2y², तो y भी इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे कि ये भी प्लस माइनस का भी, ये भी प्लस माइनस का है, तो एक दफा इन दोनों के प्लस, फिर एक नेगेटिव दूसरा प्लस, फिर दूसरा एक पहला प्लस दूसरा नेगेटिव, फिर दोनों नेगेटिव। तो इस तरह हम जो है वो ये क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आ गए जनाब, यानी 1 2 3 4 और 5। अब इनको हमने क्लासीफाई करना है कि कौन सा पॉइंट सैडल पॉइंट है, कौन सा मिनिमा है, कौन सा लोकल मैक्सिमा है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि इनके डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट के। तो इसका डबल डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो ये क्या आएगा -20xy 3 माइनस x² और e की पावर माइनस x² प्लस y²। जो x और y ये हमने फाइंड कर लिया, और इसके बाद ये जो चीज थी ना 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हमने फाइंड कर लिया है। अब ये कैसे फाइंड किया ये आपको मैं पिछले तकरीबन चैप्टर पूरे में से आपको ये डिस्कस करके यही चले आ रहे हैं कि उस किस तरह पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो ये आप, मैं नहीं समझता कि आप इस काबिल ना हुए हो कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव ले सके, तो ये आसान है, आप ले सकते हैं। इसके बाद अब हमने ये चीजें जो है वो जो हमें रिक्वायर्ड थी वो चीजें पूरी कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसने बड़ा बेहतरीन करके सवाल को सोल्यूशन किया कि सबसे पहले उसने क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए कि पहला क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5। उसके बाद उसने क्या किया है कि ये जो फंक्शन है, यानी कि ये हमने क्या निकाला था, ये वाली चीज इसमें उसने सबसे पहले इसको पुट किया। जब उसने क्या किया, इसको पुट किया तो डेफिनेटली यहाँ पर x और y 0 0 पुट करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वल टू 0 आ जाएगा किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो 0 उसने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद ये जो x एंड y है
ये भी क्या आएगा डेफिनेटली क्या आएगा यहाँ पर, अगर हम x भी 0 पुट कर दें, y भी 0 पुट कर देंगे, तो ये तो e की पावर क्या बन जाएगी 0, इधर ये 0, इधर ये भी 0, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जो है वो, हाँ 1 - 0 इंटू ई की पावर 0 1 आ जाएगा, 10 आएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 ही आएगा। ठीक हो गया। ये यहाँ पर ये जो सारी टर्म इसकी जगह पर ये सारी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है 1 और इंटू 10, तो 1 इंटू जो है 10 10 ही होता है, तो ये 10 इसकी वैल्यू आ गई। इसके बाद अब उसने क्या किया कि यही क्रिटिकल पॉइंट इसमें भी पुट किया, इसमें उसने पुट किया तो x और y को पुट करेंगे 0 0, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसके बाद उसने क्या किया कि इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड किया है। तो डिस्क्रिमिनेट किस तरह फाइंड किया है, तो सबसे पहले तो क्या होता था कि एफ एक्स एंड एक्स इंटू एफ वाई एंड वाई माइनस एफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू उसने क्या निकाली है वो 0 है, तो 0 लिख देंगे, इनटू इसकी वैल्यू भी 0 है, 0 लिख देंगे, इनटू और प्लस इसकी वैल्यू उसने क्या निकाली है, ये एक्स और वाई की वो निकाली है भाई जनाब यानी 10, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होना था माइनस, क्योंकि इसमें यहाँ पर माइनस, ओके हो गया। तो जो है वो माइनस, ये -100 आ गया, तो यही डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू थी उसने यहाँ पर, ठीक हो गया ना। तो इसी तरह उसने तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले क्या करना है, इसमें पुट किया, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर उसके बाद इन सब को मिलाकर क्रिटिकल जो है डिस्क्रिमिनेंट उसमें लेता चला गया, उसने सबको सॉल्व किया। आपने ये सब करने हैं, ओके हो गया। सब करने के बाद अब ये एक डाटा हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर देखो, तो पहले हम इसको ना इस तरह कर लेते हैं, ये ग्रेटर ये लेस देन है 0 के, ये ग्रेटर देन है 0, ये भी ग्रेटर देन है 0, ये भी ग्रेटर देन है 0, ये भी ग्रेटर देन। अब हमें ये तीन कंडीशन आपने जहन में रख, तीन कंडीशन कौन कौन सी, मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा देगा जब क्या होगा कि पार्शियल टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई माइनस एक्स एंड वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन हो 0 के, और क्या हो एंड सॉरी इधर लिख लेते हैं, एंड क्या हो कि जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से टू टाइम वो लेस देन हो, तो ये लोकल मैक्सिमा देगा। लोकल मिनिमा कब देगा, मिनिमा कब देगा, जब ये जो चीज है एक्स एंड एक्स ये ग्रेटर देन हो 0 के, और ये वाली चीज तो दोनों में सेम हो, ये भी ग्रेटर देन हो 0। सैडल पॉइंट्स कब होंगे, जब ये वाली चीज जो है वो क्या होगी सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट पर ये जो चीज है एक्स एंड एक्स वाई एंड वाई सॉरी माइनस एक्स एंड वाई का स्क्वायर ये लेस देन होगा 0, तो ये सैडल पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम गौर करें तो पहले इस क्रिटिकल पॉइंट पर क्या आ रही, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये किसकी कंडीशन है, ये तो सैडल पॉइंट की कंडीशन है। तो यही चीज हम जो है वो यूज करेंगे कि जो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या है असल में सैडल पॉइंट, तो ये पहला चीज तो हमने क्लियर कर ली, ये सैडल। दूसरी चीज, अब यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है ये पूरी हो, पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी चीज कि ये जो चीज है ये वाली चीज यानी कि एफ एक्स एक्स है, तो यहाँ पर क्या है कि ये लेस देन है 0 से, जब क्या हो ये क्या हो लेस देन हो 0 से, डिस्क्रिमिनेट उसको डी से जाहिर कर देते हैं, यहाँ पर डी लिख लेते हैं, तो ये ग्रेटर देन हो 0 से, तो क्या होता है ये किसकी कंडीशन है, मैक्सिमम, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली ये इस पॉइंट पर क्या होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा। आपने क्या करना है, इस लोकल मैक्सिमा को आपने पुट करना है किसमें, जनाबी अली फंक्शन में, उस वहां पर वैल्यू उसकी निकाल कर आपने दिखा देनी है, तो ये आपने खुद करना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बारी आ जाती है, तो ये ग्रेटर देन है 0 के और ये भी ग्रेटर देन है 0, तो ये क्या है किसकी कंडीशन है, लोकल मिनिमा की, एग्जैक्टली। तो इस पर आपने क्या करना है कि पहले तो ये बताना है कि ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, और ये इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड करके उससे बतानी है कि ये वो मिनिमा वैल्यू है। इसके बाद किसकी बारी आ जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है और ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये तो सेम नहीं आ रहे, ये वाली चीज ये वाली चीज, तो ये डेफिनेटली ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे,
लोकल क्या होंगे, मैक्सिमम से इक्वल ही आएंगे, इसकी फंक्शन की वैल्यूज भी इक्वल ही आएंगी। सॉरी, अच्छा, तो यहाँ पर ये भी लोकल क्या बन गया, मिनिमा बन गया, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, ये भी ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेट डी को ज़ाहिर कर रहा है और ये एफ एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो ये चीज होगी। इसके बाद ये लेस देन जीरो से ये ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू आ गई है हमारी। अच्छा, इसके बाद टेबल पढ़ते हैं कि फ्रॉम टेबल टी लेस देन जीरो द क्रिटिकल पॉइंट गिवन द सैडल पॉइंट। ये चीज जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट सैडल पॉइंट देगा। इसके बाद डी ग्रेटर देन जीरो, इसका ये इसकी बात कर रहे हैं, डी ग्रेटर देन जीरो एंड एफ ऑफ एक्स एंड लेस देन जीरो एट द क्रिटिकल पॉइंट 1/√2 and 1/√2 एंड -1/√2 एंड -1/2। यानी कि ये जो दोनों कंडीशन थी ये दोनों सेम है। ये सॉरी, किसकी बात कर रहा है, बिल्कुल ये एक तो कर रहा है इसकी, सॉरी इसकी बात कर रहा है एक बात, यानी कि ये दोनों सेम कंडीशन है ना, ग्रेटर देन, दूसरी कंडीशन इसकी बात कर रहा है। तो यानी कि इस पॉइंट पर ये दोनों क्या कहेंगे, मेन था लोकल मैक्सिमा वैल्यूज है, तो ये क्या देंगे, लोकल मैक्सिमा। इसके बाद हमने क्या करना है कि डी ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ एक्स क्रिटिकल पॉइंट दैट एंड दैट, तो जो हमारे पास था एग्जैक्टली इस पर भी ग्रेटर देन जीरो, इस पर ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या देंगे, लोकल मिनिमा देंगे। तो a graph of the surface is shown figure 14.49, तो ये ग्राफ, इसको ग्राफ को जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमने तमाम वैल्यूज को पुट कर लिया। अब यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि आपको जो है वो लोकल लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया गया। लोकल का मतलब ये होता है कि दोबारा समझ लें, अगर मैं पहले आपको नहीं बता सका तो आप ये बात समझ लें कि ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो आपने क्या करना है कि ये फॉर एग्जांपल ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, इसका मतलब क्या है कि इसके नियर अबाउट, नियर बाय या नियर अबाउट कोई इससे बड़ा वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ये इस स्पेसिफिक इंटरवल में क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, इस लोकल की बात हो रही, यानी कि लोकल एरिया की बात हो रही, इसके नियर बाय कोई इससे बड़ा नहीं। लोकल अगर मिनिमा की बात हो, यानी कि फॉर एग्जांपल वो ये है, तो इसका मतलब क्या है, इसके नियर अबाउट कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम लोकल इसका लोकल लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, ये जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर इसको जो है वो एक दफा प्रैक्टिस जरूर करें। इसके बाद जो है वो लेगा, यानी कि इसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 7 है, ये आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि उसने किस तरह इस स्टेटमेंट को यूज करके उसने किस तरह एक जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्ट किया है, और उसी फंक्शन को लेकर उसने लोग मैक्सिमा मिनिमा जो है निकाले। इस तरह के थ्योरी टाइप क्वेश्चन आ भी जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल आपने कोई भी नहीं छोड़नी, एग्जाम्पल आपने खुद करनी है। इसके बाद जो समरी हमारे रिजल्ट जो हमारी आज की थ्योरी थी हमने डिस्कस की है, इसकी समरी क्या है। तो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन अकर ओनली एट, या तो वो बाउंड्री पॉइंट्स पर होंगे या तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर होंगे। और इसके बाद जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है जो है वो क्या बताता है कि जो इसकी वैल्यू लेस देन जीरो है और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये लोकल मैक्सिमा देगा। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, ये लोकल मिनिमम देगा। इसके बाद इसकी लेस देन जीरो होगी, जब होगी वो सैडल पॉइंट देगा, और जब ये इक्वल टू जीरो होगा वो टेस्ट इनकंक्लूसिव होगा। ठीक हो गया, तो ये थी थ्योरी, जो एग्जाम्पल दो मैंने नहीं की, आपने खुद उसको देखने की कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये सारी थ्योरी करवाने का मकसद मेरा यही था कि आप जो है वो, अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ आ जाती है तो आपके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं है कि आप जो है वो आगे एक्सरसाइज को टैकल कर सकें। तो ज़्यादा फोकस किया करें कि हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आपको थ्योरी अंडरस्टैंड हो जाती है, थ्योरी को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ठीक है। तो आप अगर आप वो मेरी वीडियो पसंद आ रही शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।